सम्मानित मंच, इस कॉलेज के प्राचार्य जी, सभी शिक्षकगण, सभी स्टाफ, मातृशक्ति के रूप में विराजमान हमारी माताएं बहनें, इस कन्या महाविद्यालय की छात्राएं, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी एक बार मेरे साथ जोर से जयकारा लगाएं कि आसपास में पता लगे कि हम कौन से देश में रहते हैं। भारत माता की आवाज नहीं है। खाना खा के नहीं आए क्या आज? है सुबह सुबह जल्दी आके खाना नहीं खा के आए। लड़कियां हो, शक्ति स्वरूपा हो, नारी शक्ति, मातृ शक्ति के रूप में आपकी पहचान है, तो आवाज में भी वो शक्ति होनी चाहिए ना, जोर से बोलना, बोलिए भारत माता की। हम उस देश में रहते हैं जिसकी पूरे इस विश्व में एक अलग ही पहचान है। 200 साल की गुलामी के बाद हमारा देश आज का यह दिन मनाता है और उन वीर सेनानियों को याद करता है जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दे दिया। लेकिन उन महापुरुषों के साथ साथ ऐसी बहुत सी वीरांगनाएं भी थी जिनको भी आज हम याद करते हैं। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हम मातृशक्ति हैं और हम में भी ऐसी बहुत सी वीरांगनाएं हुई जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ न कुछ किया है। त्याग और समर्पण के रूप में हमारी एक पहचान है। हम झांसी की रानी को, सरोजनी नायडू को नहीं भूल सकते जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। तो हमें स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराना ही हमारा काम नहीं है। नारियों के लिए इस संकल्प भी हमें लेना चाहिए, क्योंकि कन्या महाविद्यालय, आप सब बेटियां हैं, यहाँ पर बहनें हैं, तो आज ये संकल्प ले कि विद्यालय या महाविद्यालय तक आपकी जो प्रतिभा सीमित नहीं रहे। यहाँ मैंने बहुत से बच्चों को देखा कि बहुत सी प्रतिभाएं, योग्यताएं उनके अंदर है, लेकिन विवाह के बाद उनकी योग्यताएं, प्रतिभाएं उन तक ही सीमित रह जाती है। आप समाज के लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए जो जज्बा आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर, जो प्रतिभा आपके अंदर है, उसको आप इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। अपने आप को अबला मत समझो, अपने आप को कमजोर मत समझो कि हम तो नारी हैं, क्या करेंगे। आपकी पहचान एक पिता के नाम से, एक पति के नाम से, एक भाई के नाम से रह जाती है। आपकी खुद की पहचान बनाओ, आपका खुद का वर्चस्व होना चाहिए, खुद की पहचान होना चाहिए। एक बहन के रूप में, एक बेटी के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक माँ के रूप में तो हमारी भूमिका होती है और हमें अपने कर्तव्य को निभाना भी चाहिए, लेकिन हमारी खुद की पहचान भी होनी चाहिए। समाज में हम अपने नाम से भी जाने जाने चाहिए। ये नहीं फलाना जी की बेटी है, फलाना जी की धर्मपत्नी है, फलाना जी की बहन है। आपकी क्या पहचान है? इतने साल आजाद हुए हो गए, जैसे झांसी की रानी को आज हम जानते हैं, क्या हमें भी हमारा समाज हमारे नाम से जानता है? जानता है? नहीं जान पाता। क्यों? क्योंकि हमें जो योग्यता, प्रतिभा है, हम शिक्षा के माध्यम से स्कूल विद्यालय तक तो रखते हैं, महाविद्यालय तक, लेकिन शादी के बाद उन योग्यताओं को घर गृहस्थी के कामकाज में, उलझनों में, अपनी दूसरी भूमिका जो खुद का है वो भूल जाते हैं। उससे हम क्या कर सकते हैं? परिवार, समाज आपका साथ तभी देगा जब आप अपने आप को पहचानोगे, अपनी शक्ति को पहचानोगे, अपनी योग्यताओं, प्रतिभाएं परिवार के लिए, देश की उन्नति के लिए काम में लेंगे। क्यों? जो समय है अब नारी शक्ति है। आप हर क्षेत्र में देखिए, आज नारी आगे है। पहले समय अलग था, आज समय अलग है। शिक्षा हमारी हथियार है। पहले तलवार काम में लेते थे, आज का हथियार शिक्षा है। भारतीय संस्कृति की पहचान हमारा श्रृंगार, हमारी वेशभूषा है, लेकिन हमारी शिक्षा, हमारे सपने, हमारे विचार को अपना आभूषण बनाओ। ये आभूषण ही आपके जीवन पर काम आएगा। आपकी शिक्षा को के माध्यम से आप अपने सपनों को पंख दें। सपने सब देखते हैं, मैं ये बनना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ, लेकिन विवाह के बाद वो सपने ही रह जाते हैं। तो मेरा कहना यही है आप लोगों से कि सपनों को सपने मत रहने दो, सपनों को पंख दो और उड़ान उड़ो। आप में वो शक्ति है। हम तो उस भारत में रहते हैं। अभी आप बहने कितना अच्छा बोल रही थी वो कि हम झांसी की रानी है, देश के जिस देश में रहती है कि जाकर झंडा गाड़ के आ जाए, तो इतनी शक्ति हमारे अंदर है। हम दुर्गा रूप में, महाकाली के रूप में हमारी भारत की पहचान है, तो अपनी शक्तियों को शादी के बाद क्यों भूल जाती है? तब भी तो हमें याद रखना चाहिए ना।
तो आप अपने सपनों को पंख लगाएं, सपनों की उड़ान भरें और उन सपनों को पूरा करने के लिए शिक्षा को अपना आभूषण बनाएं। तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, अपना लक्ष्य निर्धारित कर पाएंगी, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने राष्ट्र का नाम रोशन कर पाएंगी। आपकी खुद की एक पहचान होगी। आज हम देख रहे हैं कि मोबाइल में सब लगे हुए हैं, सोशल मीडिया, मोबाइल, ये हमारे सपनों को पूरा नहीं कर सकता। आपका जो ये समय है, जो ये युवा अवस्था है 25-28 साल तक, उस समय आपका ध्यान अपनी शिक्षा पर, अपने सपनों पर होना चाहिए, अपने उद्देश्य पर, अपने लक्ष्य पर होना चाहिए, न कि मोबाइलों पर, न सोशल मीडिया पर। रील बनाने से आपको कुछ नहीं मिलना, फेसबुक पर आने से, यूट्यूब पर आने से आपको कुछ नहीं मिलना। लेकिन जिन सपनों को पूरा करने के लिए आप दौड़ लगाएंगे, दिन रात मेहनत करेंगी, तो निश्चित रूप से आपकी एक अलग पहचान बनेगी। आप उन सपनों को पूरा करने का आज स्वतंत्रता दिवस के दिन संकल्प लें। आजादी के दो मतलब है। एक मतलब ये कि पहले वाली नारी नहीं है कि बिंदी चूड़ियां पहनने वाली अबला नारी है। आज ये तो हमारा सिर्फ आभूषण है, हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है। लेकिन आज की नारी कलम की ताकत से, कागज की ताकत से, शिक्षा की ताकत से खुद की पहचान बना सकती है। और दूसरी आजादी का मतलब ये नहीं है कि हम तो 18 साल के हो गए, कहीं भी शादी कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। माता पिता की बातों की अवहेलना करना, अपने परिवार का मान सम्मान की अवहेलना करना, अपनी संस्कृति की अवहेलना करना, ये आजादी का मतलब कतई नहीं है। आजादी हमें हमारी संस्कृति भंग करने का, हमारे परंपरा जो रीति रिवाजों को भंग करने का मतलब नहीं है कि आप शिक्षित हो गए, आजाद है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आजादी हमें अपने आप को देनी है कि आज हम किसी के बंदिश में नहीं हैं। आज हम शिक्षा के उन आयामों को प्राप्त कर सकते हैं, शिक्षा की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं जहां किसी तरह का कोई बंधन नहीं है। सरकार इतनी सुविधा दे रही है, आज आपको शिक्षा से जोड़ने का प्रयास करिए। और ये शिक्षा ही है कि आप इस मंच पर आके खड़े होकर बोल पा रहे हैं। जो घूंघट पड़ते पड़ते में, चार दीवारी में जो नारी रहती थी, आज इस मंच पर खड़े होकर बोल रही है, तो उसको यहां तक पहुंचाने वाली वो शिक्षा ही है। तो शिक्षा को अपना माध्यम बनाकर आगे बढ़ना है। विद्या ददाति विनयम, विद्यालय में प्रवेश किया जाता है तो सबसे पहला सेंटेंस यही लिखा होता है, विद्या विनय सिखाती है, विद्या अहंकार करना नहीं सिखाती है। हम तो कॉलेज, स्कूल, कॉलेजों का काम है, हमारे पास तो बहुत सी युवा पीढ़ी आती है, 18 साल से ऊपर के बच्चे आते हैं और यही देखते हैं कि उनके अंदर अहम बहुत है, अहंकार बहुत है। हम पता नहीं क्या कर रहे हैं। शिक्षा आपको अहंकार थोड़ी ना सिखाती है, विद्या तो आपको नम्रता सिखाती है, सम्मान करना सिखाती है। हम तो अपने आप में मैं रहते, माता पिता का रिगार्ड नहीं करते, उनकी बातों का कहना नहीं मानते। हमारे शिक्षक कुछ कहते, गार्ड जैसे कुछ कह रहा है, किसी लड़की के साथ खड़े हो आप, तो आपको मना कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी संस्कृति ये सिखाती है कि कहाँ हमें किसके साथ बात करनी है, कैसे बात करनी है, कहाँ किसका सम्मान करना, ये सब चीजें हमारी शिक्षा में सिखाती है। तो आप आजादी के दोनों मतलब को समझो। स्वतंत्रता का मतलब घर में बहू आते ही महीने 2 महीने नहीं होते, परिवार से स्वतंत्र कर देते हैं कि हमें तो आजादी चाहिए, अलग रहना है, परिवार के साथ हम रिश्ते नहीं निभा पाते, सास ससुर देवर जेठ हमें नहीं चाहिए। ये आजादी नहीं है। आजादी ये थोड़ी ना है, ये थोड़ी सिखाती है कि आप अपने जो जैसे आपके माता पिता है वैसे आगे परिवार में भी तो माता पिता है, उनका सम्मान करना, अपने परिवार की देखभाल करना, अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए अपनी शिक्षा के माध्यम से अपनी खुद की पहचान बनाना, समाज में अपने आप को एक रोल मॉडल या एक प्रेरणा का स्रोत बने, इस तरह का आपको करना शिक्षा के माध्यम से है। एक कविता के माध्यम से मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। तिरंगे की शान में लहराता आसमान, तिरंगे की शान में लहराता आसमान, आजादी की खुशबू महकाती हर जान। शहीदों के लहू से सींची ये धरती, शहीदों के लहू से सींची ये धरती, उनकी कुर्बानियों से महकी ये माटी। बेटियों तुम भी हो इस धरती की शान, बेटियों तुम भी हो इस धरती की शान, तुम्हारे बिना अधूरी है हिंदुस्तान, तुम्हारे बिना अधूरी है हिंदुस्तान। तुम्हारी आंखों में सपनों की ज्योति जले, तुम्हारी आंखों में सपनों की ज्योति जले, तुम्हारी उड़ान से आसमान भी हिले। न डरना किसी से, न डरना किसी से, न झुकना कहीं, तुम्हारा हौसला ही सबसे बड़ी कहीं। कलम तुम्हारा हथियार, शिक्षा तुम्हारी ढाल, तुम बदल सकती हो देश की हर चाल। आओ मिलकर कसम ले आज, तिरंगे तले सपनों को सच कर दिखाएं। तुम हो रानी लक्ष्मी की संतानें,
तुमसे ही रोशन है हिंदुस्तान के दीवाने, तुमसे ही रोशन है हिंदुस्तान के दीवाने। इसी के साथ सुरक्षा के लिए या सीसीटीवी तो लग रहे हैं, वो आपको बाहरी चीजों से तो सुरक्षा देंगे, लेकिन आत्म सुरक्षा आपको खुद करनी पड़ेगी। आप अपनी रक्षा खुद कर सकती हैं। आत्मरक्षा करना, अपने आप को सबसे पहले तो शक्तिहीन, कमजोर और एक अबला समझना छोड़ दो। आपको कमजोर नहीं है, नारी शक्ति है, नारी को मातृ शक्ति के रूप में जाना जाता है। तो आपको सुरक्षा आपको अपने आप से करनी है, आत्म सुरक्षा खुद करनी है। इस तरह की शक्ति की भावना, अगर आप अपने आप को कमजोर मानोगे तो दुनिया कमजोर मानेगी, और आप अपने आप को शक्तिशाली मानोगे तो दुनिया आपको सलाम करेगी। इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।